अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जान जब यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो बात हम करने जा रहे हैं, वैसे पहले तो मैंने सोचा था कि इसके ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं और समझाने में और समझने में बड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन क्योंकि अब एक ऐसी वजाहत आई है जिसमें बहुत से लूप होल्स हैं, तो मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हम व्हाट्सएप के ऊपर बात करेंगे, बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्यों बनाई गई थी और इतना रौला क्यों मचा हुआ है, इस सब के ऊपर बात की जाएगी। इससे पहले कि आप इस व्लॉग में आगे बढ़ें तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इफ़ यू लाइक अस टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसमें इतना प्रॉब्लम क्या है, क्यों? ये 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी रिवाइज़ की है। व्हाट्सएप 2009 में बनने वाली एक ऐप थी जिसे याहू के 2 एक्स एम्प्लॉयज़ ने बड़ी मुश्किल एप्पल का एक आईफोन ख़रीदने के बाद ये सोचा था कि यार ये इतने एक्सपेंसिव एसएमएसेस होते हैं और वो बड़े इरिटेटिंग होते हैं, क्यों ना एक ऐसी ऐप डेवलप की जाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो मैसेजेस भी कर सके, वो कॉल्स भी कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वीडियो कॉल्स भी कर सके, जो कम्युनिकेशन को इंतहाई आसान बना दे। और आपने देखा भी व्हाट्सएप पहले एप्पल यूज़र्स के लिए था और बाद में एंड्रॉयड के लिए भी इट वाज अवेलेबल। 2014 में, यानी आज से 7 साल पहले, मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक का ओनर है उसने व्हाट्सएप को 19.3 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया। जब ये फेसबुक के पास चली गई तो इट वाज अंडरस्टूड कि अब इसे मॉनेटरी बेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि फेसबुक के ऊपर हर चीज़ बिकती है। आपने नोटिस किया फेसबुक एक ऐसी ऐप बन गया है जो बिज़नेस के अंदर बहुत हेल्प करता है। अच्छा, फिर आपने जो ही फेसबुक ने इसे टेक ओवर किया, आपने देखा कि इसके अंदर फीचर्स बड़े डेवलप हो गए, स्टेटस अपलोड होने लग पड़ा, इसकी इंक्रिप्शन बेहतर हो गई। आप जब मैसेज करते थे तो लिखा आता था इट इज़ इनक्रिप्टेड एंड टू एंड। अच्छा, व्हाट्सएप की जो बात बड़ी अट्रैक्टिव थी वो ये थी कि उसके कोड्स ब्रेक नहीं हो सकते, उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसका डेटा रिट्रीव नहीं किया जा सकता। अब जो नई पॉलिसी आई है उसके हवाले से जो रौला मचा हुआ था वो ये था कि डेटा फेसबुक के पास सेव होना शुरू हो जाएगा और फेसबुक चाहे तो वो डेटा आगे अपने यूज़र्स को और बिज़नेस के साथ जो पार्टनर्स हैं उनको बेच भी सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग कह रहे हैं जी अगर रशीद का, माजे का, मखू का, सोरा का डेटा अगर बेच भी दिया जाता है तो उसमें क्या है? हमने कौन सी गंदी वीडियोस एक दूसरे को भेजनी होती हैं या हमने कौन सी वीडियोस एक दूसरे को भेजनी होती हैं? बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले तो जो आज वजाहत आई है व्हाट्सएप की तरफ से वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इतनी वजाहत देने की पहली बात तो ये कि इनको ज़रूरत ही नहीं थी, इन्होंने इतनी वजाहत देनी क्यों थी? आज जो फेसबुक ने वजाहत दी है उसमें सबसे पहली वजाहत ये है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हियर योर कॉल्स एंड नाइदर कैन फेसबुक। पहली बात तो ये कि ये चैट जो भी व्हाट्सएप की जो चैट है ये इनक्रिप्टेड होती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो इसे ब्रेक करना वैसे भी इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि इसका एक्सेस फेसबुक को दिया भी नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने क्लैरिफाई कर दी। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप में 2 व्हाट्सएप आपको चलाने की इजाज़त होती है, एक व्हाट्सएप सिंपल और दूसरा है बिज़नेस। अब होता क्या है, लोगों ने 2-2 व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, अक्लमंदी पाकिस्तानियों की कि जितने मुफ्त लफ्ज़ होते थे एक एक नहीं 4-4 बना लो। वो अब उसका क्या फ़ायदा है? व्हाट्सएप बिज़नेस जो है उसके अंदर एक लूप होल है। ये इनकी पॉलिसी क्लियरली स्टेट करती है कि जो व्हाट्सएप बिज़नेस के जितना भी डेटा है वो सारा का सारा हम शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप बिज़नेस में पाकिस्तान में तो ये मोनेटाइज नहीं होता, ना इसके पैसे दिए जाते हैं, लेकिन दुनिया में व्हाट्सएप बिज़नेस मोनेटाइज्ड है और वहाँ पर इस एड्स लगने और एड्स आने और आपके मर्ज़ी के एड्स शो अप होने या आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उन एड्स का बार बार पॉपअप होना दरअसल इस बात की निशानदेही है कि फेसबुक आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर भी करता है और उसे आगे बेचता भी है अपने इन्फ्लुएंसर्स को। प्रॉब्लम क्या है? अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन बेचता है, वो आपको डायरेक्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीदें और ये ना ख़रीदें। मसला क्या है? जिस प्रोडक्ट में फेसबुक को कमीशन ज़्यादा मिलेगा वो आपको उसी की सजेशन ज़्यादा देगा। ये है प्रॉब्लम। वो आपके दिमाग जो आप सोचते हैं, यानी आप सोचें ना, साल हर साल आप क्या सर्च करते हैं, आप
कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी आईडी, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस, आपका फ़ोन का मॉडल, आपके वाईफाई का कनेक्शन, आपके फ़ोन का कनेक्शन, आपकी बैटरी लाइफ, आपकी लोकेशन सर्विसेज क्यों चाहिए फ़ेसबुक को? बड़ी सादा सी बात है, फ़ेसबुक को ये चीज़ें इसलिए दरकार हैं कि उन्हें अपना बिजनेस करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज़ मैसेजिंग और कॉलिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि जी अब हम कॉल्स करेंगे तो लोगों को पता लग, भाई मार्क ज़करबर्ग को आपकी कॉलों से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ बिज़नेस रिलेटेड कॉल्स हैं, जहाँ बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ आपकी कॉल्स व्हाट्सएप बिज़नेस पर, वो आपकी जो कॉल्स हैं वो उतनी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका डेटा सेव हो रहा है। व्हाट्सएप के नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नाइदर कैन फेसबुक। अच्छा, ये सबसे बड़ा झूठ है। कैसे? जो लोकेशन आप खुद शेयर करेंगे, अब ये आधा सच है, जो लोकेशन व्हाट्सएप पे हम शेयर नहीं करते कि अच्छा भाई मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ नीले गुम्बद, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, अच्छा ये लो लोकेशन आई, लाइव लोकेशन शेयर कर दो। जब लाइव लोकेशन शेयर होती है तो वो डॉट टू डॉट व्हाट्सएप आपको ट्रैक कर रहा होता है और व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक आपको ट्रैक कर रहा होता है। जो लोकेशन आपकी वाईफाई, आपके आईपी एड्रेस, आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, ये कैसे मुमकिन है कि वो ट्रेस नहीं हो रही है, वो लॉक नहीं हो रही है, वो कहीं पर सेव नहीं हो रही है, वो आपको मॉनिटर नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी बात ये, जो लोकेशन व्हाट्सएप ना सिर्फ आपकी लोकेशन को, क्योंकि इसमें लोकेशन शेयरिंग है, और वंस लोकेशन शेयरिंग को ऑन कर दिया जाता है तो आप कहीं भी जा रहे हैं, दी अदर पर्सन जिसके साथ आपकी लोकेशन शेयर्ड है उसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। सो अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, आपका नाम, आपके घर वाले कौन हैं, कहाँ हैं, उनके फ़ोन्स, उनके फ़ोन टाइप्स, उनके सर्च हिस्ट्रीज़, उनकी ट्रैवल एरियाज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ेसबुक के पास हैं, तो आप सोचें कि वो इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, इसका डेटा बैंक उन्हें आखिर क्यों चाहिए होगा। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी कि उन्हें क्यों चाहिए होगा। अच्छा जी, व्हाट्सएप ग्रुप्स रिमेन प्राइवेट, बात समझ में आती है। व्हाट्सएप ग्रुप रिमेन प्राइवेट, ऑफ कोर्स इसमें फिर वही बात है, जो प्राइवेट है, जो व्हाट्सएप प्लेन सिंपल है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्हाट्सएप बिज़नेस है वो फिर इतना सेफ़ नहीं है, उसकी चैट, उसकी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल हिस्ट्री, अकाउंट्स, डिटेल्स, वो सब के सब बेचे जा सकते हैं। व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक, ये भी गलत बयानी है। जिस वक्त आप अपना व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो इट ऑटोमेटिकली आस्क्स यू टू सिंक योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन दोस्तों से आप बात कर रहे हैं उनका प्रोफाइल, उनकी कहाँ वो जाते हैं, कौन सा वो बिज़नेस करते हैं, किस जगह पर वो रहते हैं, किस लोकेलिटी, किस एरिया में वो मूव करते हैं, वो तो ऑलरेडी उनके पास है। तो उन्हें आपके फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट डेवलप करने की, आपके कॉन्टैक्ट्स को टच करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आगे आ जाए, यू कैन सेट योर मैसेजेस टू डिसअपीयर। अच्छा, ये जो फीचर है ये रिसेंटली इन्होंने दिया है और ये फीचर एक्चुअली सिग्नल में मौजूद है। सिग्नल वो ऐप है जिसे व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव ऐप की तरह डाउनलोड किया जा रहा है, और ये जो वजाहत आज आई है ये दरअसल वो वजाहत है जो इस ऐप की डाउनलोड होने की वजह से आई है। यू कैन डाउनलोड योर डाटा। अच्छा, अब डेटा आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? वहाँ सेटिंग्स में जाके देयर इज़ अ वे ऑफ डाउनलोडिंग योर डेटा एंड सीइंग कि आपने कौन सा डेटा फेसबुक को प्रोवाइड कर दिया। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? अगेन मेरा जो कंसर्न है वो इससे नहीं है जो इन्होंने दिया है, जो इन्होंने बताया। मेरा कंसर्न उससे है जो इन्होंने नहीं दिया, और वो ये है कि अभी जो ग्रुप्स की बात की कि ग्रुप्स बड़े प्राइवेट हैं, तो पिछले हफ्ते ही एक इन ग्रुप्स की चैट जो थी इनसे लीक हो गई थी, और उसका ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अब बात ये है कि फ़ेसबुक का तो हर दूसरे दिन एक स्कैम आया होता है जिसके अंदर इनकी कोई ना कोई इनको बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाज़-औक़ात जुर्माना भी होता है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। फ़ेसबुक को इतना रिलायबल इदारा नहीं है। हम एप्पल की अगर बात करते हैं या गूगल की बात करते हैं, तो ये वो कंपनीज़ हैं जो अपने कंज्यूमर को हर तरह से प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें सिक्योर भी करती हैं। अच्छा, आपको एक और छोटी सी बात बताती हूँ।
एप्पल के साथ ट्रम्प का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब उन्होंने इंक्रिप्शन तोड़ने की बात की थी तो एप्पल ने जवाब दे दिया था कि हम अपने आईफोन की इंक्रिप्शन को नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा बैक एंड पे हमारा क्लाइंट है, हम उसकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस मामले पर एप्पल और मार्क ज़करबर्ग दोनों की, यानी फेसबुक और एप्पल की आपस में काफ़ी टसल भी चल रही है। अगेन मैं आपको इस बात की हरगिज़ नहीं कह रही कि आप अपना व्हाट्सएप बंद कर दें, या आप एक ऑल्टरनेटिव ऐप पे चले जाएं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज़ कि जितना ये साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है ना, उतना है नहीं। तो आपने अगर व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना है तो इट इज़ अपॉन योर ओन पर्सनल स्वीट विल। सेकेंडली मैं आपको ये बात बता दूँ कि रजब तैयब एर्दोगान ने एक बहुत बुरी तरह से बैश किया है इस ऐप को, और उन्होंने अपनी जो जितनी भी गवर्नमेंट की आपस में ग्रुप चैट्स थी और ग्रुप्स थे, उनको सबको मूव कर दिया एक और अल्टरनेटिव ऐप के ऊपर। पूरी दुनिया में इस वक्त व्हाट्सएप की इंतहा से ज़्यादा बैशिंग चल रही है सिर्फ इस डेटा को लेकर और इस डेटा की शेयरिंग को लेकर। ऑब्वियसली ये तो समझने वाली बात है कि दुनिया में देयर इज़ नो फ्री लंच, और व्हाट्सएप को अब तक आप फ्री लंच की तरह इस्तेमाल करते रहें। लेकिन फेसबुक ने ये बात आपको क्लियर कर दी। जब फेसबुक ने इसको टेक ओवर किया था तो ये दुनिया को क्लियर हो गई थी बात कि अब व्हाट्सएप की क्वालिटी और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक इटसेल्फ इज़ वेरी शेडी। फेसबुक की अपनी जो प्रिवेसी पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आए दिन इनके स्कैंडल्स सामने आते रहते हैं। मेरा तो ना फेसबुक सगा है, ना मेरा सिग्नल सगा है, ना मेरा टेलीग्राम सगा है। मुझे सिर्फ जो कंसर्न है वो ये है कि हम ऑलरेडी व्हाट्सएप की आए दिन स्कैंडल्स देखते हैं कि फ़लाँ की वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू लीक हो गई, फ़लाँ की ऑडियो व्हाट्सएप के थ्रू लीक हो गई। मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में हम अपने जो कमिंग जनरेशन है उनका पूरा डेटा एक ऐसी कंपनी के पास स्टोर करते हैं जो हमारे डेटा को सिर्फ अपने बिजनेस के लिए किसी को भी बेच दे। आपको इस तज्ज़िये के ऊपर अगर कोई एतराज़ है, कोई कमेंट आप देना चाहें तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।